हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने प्रोकैरियोटिक सेल के सेल एनवेलोप के बारे में देखा था। अब इसमें हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम के बारे में। नाउ राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल एंड प्रेजेंट मोर इन साइटोप्लाज्म रादर देन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम टू टाइप की होती है। जिसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट हो तो उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं, एंड जिसके अंदर राइबोसोम एब्सेंट हो उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं। इसके बारे में हम यूकेरियोटिक सेल में डिटेल में देखेंगे, बट अभी के लिए प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से ज़्यादा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। Size of the ribosome is a 15 to 20 nanometer. Size of the ribosome in prokaryotic cell is a 15 to 20 nanometer. There are two subunits of ribosome, large and small. Large one is a 50S and small one is a 30S. Large one is a 50S and small one is a 30S and together they form 70S. ये दोनों सब यूनिट साइटोप्लाज्म में अलग अलग होते हैं एंड प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम दोनों आकर जुड़ जाते हैं मैसेंजर आरएनए के ऊपर। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। Function of the ribosome. What is the function of ribosome? The main function of ribosome is synthesis of the protein. Now we will see about polysome or polyribosome. What is a polysome or polyribosome? Many ribosomes linked together by a molecule of messenger RNA and forming the site of the protein synthesis is a called polysome. अब ये एक मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए के ऊपर राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट, ऐसे बहुत सारे जुड़ जाते हैं लाइन में राइबोसोम। तो इस पूरे को पोलिसोम और पोलीराइबोसोम बोलते हैं। हियर यू कैन सी लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। हियर दिस वन इज अ मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोम इज अ 1 2 3। इस टाइप के कई सारे राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के ऊपर जुड़ जाते हैं, तो इसे पोलिसोम और पोलीराइबोसोम कहते हैं। नाउ वी विल सी अबाउट इंक्लूजन बॉडीज। व्हाट आर इंक्लूजन बॉडीज? दे आर रिजर्व स्टोरेज मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे कि प्लांट में स्टोरेज मटेरियल स्टार्च होता है, एनिमल्स में स्टोरेज मटेरियल ग्लाइकोजन होता है, उसी तरह से प्रोकैरियोटिक सेल में स्टोरेज मटेरियल इंक्लूजन बॉडीज होती है एंड इट इज़ अ प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। दे आर नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाइफ फ्री इन साइटोप्लाज्म। ये कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है, साइटोप्लाज्म में ऐसे ही फ्री पड़ी रहती है। एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूजन बॉडीज: फॉस्फेट ग्रेन्यूल, सियानोफाइसियल ग्रेन्यूल एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। नाउ ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, ये है सियानोफाइसियन ग्रेन्यूल एंड ये है फॉस्फेट ग्रेन्यूल। और इस सब को साथ में मिलकर बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। ये तीनों सब में प्रेजेंट नहीं होती, जैसे कि ये सियानोफाइसियन ग्रेन्यूल है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होती है। इस तरह से सब में अलग अलग प्रेजेंट होती है। गैस वैक्यूल्स, it is found in blue green algae, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये इस तरह प्रोकैरियोटिक सेल में गैस वैक्यूल प्रेजेंट होती है ब्लू ग्रीन algae में, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। ये गैस के लिए परमिएबल होती है और वाटर के लिए भी। थैंक यू।